हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय बिलव्ड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग प्रेग्नेंट था एंड कैसे प्रेग्नेंट था ये आपने लास्ट पार्ट में देख लिया ही होगा। और दूसरी तरफ वांग जी जो 2 हफ्ते होने के बाद भी नहीं आया था, ना ही वांग जी का कोई लेटर आया था। विंग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा था। और दूसरी तरफ उसे ये भी पता चलता है कि जिस जगह वांग जी गया है वो ख़तरनाक जगह है एंड विंग को वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था एंड वो नहीं चाहता था कि वो लंजा को खो दे। इसीलिए वो उन दोनों को बिना बताए, यानी कि लैन चेरन और लैन शिचेन को बिना बताए लैन क्लैन से बाहर चला गया था एक लेटर लिखकर। यहाँ पे वो सिर्फ अपने लंजा को वापस पाना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ शिचेन जब मॉर्निंग पर विंग के कमरे में जाता है तब विंग वहाँ पे नहीं था। पहले लैन शिचेन को लगा था कि विंग शायद बाहर गया होगा डिसाइपल को पढ़ाने के लिए, इसीलिए लैन शिचेन डिसाइपल के पास जाते हैं विंग को देखने के लिए, लेकिन विंग वहाँ पे नहीं था। लैन शिचेन को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, इसीलिए वो दोबारा जिंगशी आते हैं। जिंगशी आने के बाद बहुत अच्छे से रूम को चेक करते हैं, तब वहाँ पे उन्हें एक लेटर मिलता है। जो लैन शिचेन थे वो तुरंत ही उस लेटर को खोलते हैं एंड रीड करने लगते हैं। यहाँ पे लेटर में लिखा होता, सॉरी जेबुजन एंड अंकल, मुझे पता चल गया है कि लंजा बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। मैं ऐसे ही लंजा को अपने से दूर होने नहीं दूंगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ अपने लंजा को बचाने और अपने लंजा को वापस लाने। मुझे पता है अगर मैं आपको बता के जाऊँगी तो आप लोग मुझे जाने नहीं देंगे, इसीलिए मैं आप दोनों को बिना बताए जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने लंजा के बिना नहीं रह सकता हूँ और मैं अपने लंजा को वापस लाऊंगा। और हाँ, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा और हाँ, मैं वापस भी आऊँगा लंजा को साथ लेकर। और यहाँ पे लेटर एंड होता है। ये पढ़कर जेबुजुन शॉक्ड हो गए थे, वो हैरान हो गए थे। यहाँ पे जो जेबुजुन थे वो अंकल के पास जाते हैं एंड अंकल को ये लेटर देते हैं। अंकल भी थोड़ा टेंस हो गए थे इस लेटर को पढ़ने के बाद। दूसरी तरफ विंग जो लैंड क्लैन से बाहर निकल चुका था, वो सही टाउन से गुजार रहा था। उसे पता नहीं कि वो कहाँ जाएगा, उसे सिर्फ इतना पता है वो अपने लंजा को सेव करेगा एंड वो अब चल रहा था। मार्केट बहुत भीड़ भाड़ हो रहा था, कई इधर से उधर लोग जा रहे थे, लोग खरीदारी कर रहे थे, लेकिन विंग सीधा चल रहा था। उसे पता नहीं वो कहाँ जाए, बस इतना पता है उस गांव यहाँ से बहुत दूर है। ये सफ़र उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन वो इसे पार करेगा। एंड उसे एक हिंट तो मिला है और वो हिंट और कुछ नहीं, नी हुसैन है। नी हुसैन बचपन से ही विंग का दोस्त था। वो लोग एक साथ क्लाउड रेसेस में क्लास करने के लिए आए थे, इसीलिए वो नी हुसैन से मदद लेगा उसने तय कर लिया था। इसीलिए वो नी सेट के लिए रवाना हो जाता है। अब वो नी सेट जाएगा। यहाँ से विंग चल कर जा रहा था। उसे पता है उसके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं रहेगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा कमज़ोर फील करता है, लेकिन वो हार नहीं मानेगा, इसीलिए वो चलने लगता है। ऐसे बहुत घंटे चलने के बाद फाइनली उसका बॉडी जवाब दे देता है एंड वो एक पेड़ के साइड पे जाके बैठ जाता है। और वो हाँफ रहा था, धूप बहुत थी लेकिन पेड़ के छाँव में उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था और वो बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। लंजा के साथ वो कितना खुश था। लंजा और विंग कभी नहीं समझ पाए थे, या फिर कह सकते हो कि वो लोग सोच भी नहीं पाए थे कि वो लोग एक हो पाएंगे, उनकी शादी भी होगी, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो लोग एक दूसरे को कन्फ्यूज़ भी करेंगे। उन दोनों का सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल था। विंग के मरने के बाद लंजा 16 साल तक विंग के लिए वेट करता रहा एंड जब विंग को ये सब पता चला कि उसकी वजह से लंजा को 33 कोड़े मारे गए थे, उसे सज़ा मिला था, उसके बाद विंग के मन में लंजा के लिए और ज़्यादा प्यार बढ़ गया था। जब वो लोग एक दूसरे को लव कन्फेस किए थे, उसके बाद वो लोगों ने तय तो किया था शादी करेंगे, लेकिन ये शादी का जर्नी उतना ज़्यादा आसान नहीं था। वो लोग शादी करने के लिए लिटरली युद्ध कर बैठे थे। लैन क्लैन में जो मास्टर लैन थे वो ये शादी मानना नहीं चाहते था। दूसरी तरफ जो जियांग सेक थे, जियांग सेक में जियांग चैंग भी ये शादी नहीं मानना चाहता था। भले ही जियांग चैंग ने अपने लिए बहुत गलती किया था, विंग को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया था, लेकिन वो उसका भाई है, इसीलिए वो अपने भाई को कैसे ठुकरा सकता था। इसीलिए उन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने के बाद जाके
लैन चेरैन ने माना था और चेंग भी माना था। उसके बाद जाके उनकी शादी हुई थी। शादी का 1 साल वो लोग बहुत अच्छे, बहुत लव, बहुत रोमांस के साथ बिताया था। एंड विंग ने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी प्रेग्नेंट भी होगा। ये एक मिरेकल ही कह सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो पाया था। एंड वो ये खुशी की बात वांग जी को बताना चाहता था। एंड इसीलिए वो और ज़्यादा ईगर हो रहा था अपने लज्जा को ढूंढने के लिए। वो ये सब मतलब सोचते सोचते कब सो गया था वहाँ पे, उसे खुद नहीं पता। फिर कुछ देर बाद एक आवाज़ के साथ विंग के आइज़ खुली एंड वो तुरंत ही आसपास देखने लगा। वहाँ पे सामने एक इंसान खड़ा था। वहाँ पे वो इंसान विंग को देख रहा था। एंड विंग ये देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो कहता है, आयुआन, तुम यहाँ कैसे आए हो? और तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ? यहाँ पे युआन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और विंग को बो करते हुए कहता है, मास्टर वे, मैंने आपको देखा था लैंड क्लैन से बाहर जाते हुए। मैं आपका फॉलो नहीं करता, लेकिन आप जिस तरीके से छुप छुप कर जा रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था, इसीलिए मैं आपका पीछा किया। मुझे माफ़ करना, बट मुझे लगा था कि आप शायद सही टाउन जा रहे थे कुछ ख़रीदने के लिए, लेकिन आप चलते जा रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था, इसीलिए मैंने आपको फॉलो किया और यहाँ तक आके पहुँचा। आप मुझसे बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन मैं आपको ढूंढ ही लिया यहाँ पे आके। ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, शुजोई चले जाओ यहाँ से, तुम मेरे पीछे मत आओ। यहाँ पे जो मतलब लैंड शुजुई है यानी कि युआन, वो कहता है, मास्टर वे आप कहाँ जा रहे हैं? आप इतना दूर आए हैं, इतने घंटे चले हैं, आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता है हंगुन जोन 2 हफ्तों से नहीं मिल रहे हैं, ना ही उनका कोई लेटर आ रहा है, इसीलिए मुझे जितना लगता है आप हंगुन जोन को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, है ना? ये सुनकर विंग चुप हो जाता है। यहाँ पे जो युआन था वो कहता है, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, नहीं, तुम वापस क्लाउड से चले जाओ। मेरा सफ़र इतना आसान नहीं है। यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ हो जाए, नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ पे जो युआन था वो विंग के सामने बैठ जाता है और युआन विंग का हाथ पकड़ता हुआ कहता है, प्लीज़ मुझे ले चलिए, मैं अभी हंगुन जुन को मदद करना चाहता हूँ, हंगुन जुन को वापस लाना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे लेके चाहिए। यहाँ पे जो विंग था वो युआन को देखता है। युआन की आंखों में आंसू आ गए थे। ऑफ कोर्स बचपन से लेकर जब तक विंग उसके पास था, वो विंग को अपना फादर की तरह मानता था। और दूसरी तरफ जब विंग मर गया था तब उसका एक मात्र सहारा कह सकते हो वो लंजा था। एंड अब लंजा नहीं मिल रहा था, इसीलिए युआन चाहता है वो अपने हंगुन जुन को यानी कि वांग जी को ढूंढने जाए एंड वो विंग का साथ देना चाहता है। विंग ये सब समझ पा रहा था, वो फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो दोबारा कहता है, युआन मेरा सफ़र, मुझे नहीं पता कि मैं लंजा को ढूंढ पाऊँगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी जी जान लगा दूँगा वांग जी को ढूंढने के लिए। लेकिन अगर मेरा सफ़र मुश्किल रहा, कुछ मुसीबत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। यहाँ पे जो युआन था वो कहता है, वो तो मैं आपको भी कुछ होने नहीं देना चाहता हूँ, आप भी मुसीबत में रहोगे। अगर मैं रहूँगा आपके साथ तो मैं भी आपको हेल्प कर पाऊँगा और मैं भी हंगुन जुन को ढूंढना चाहता हूँ। ये सुनकर जो विंग था वो कुछ देर सोचता है, उसके बाद वो हाँ कर देता है। ये सुनकर युआन खुश हो जाता है और वो लोग फिर से चलने लगते हैं। एंड चलते चलते फाइनली जाके वो लोग नी सेक्ट पहुँच पाए थे। नी सेक्ट पहुँचने के बाद वो लोग एक जो नी सेक्टर बाज़ार होता है ना, वहाँ पे जो इन है, ठीक है, होटल, वहाँ पे जाते हैं एंड एक रूम लेते हैं। रूम लेने के बाद वो लोग वहाँ पे ठहरते हैं। विंग बहुत ज़्यादा थक गया था एंड कुछ नहीं खाया था सुबह से लेकर दोपहर तक, तो इसीलिए वो खाना खाना चाहता था। एंड यहाँ पे युआन और वो लोग खाना खाते हैं, कुछ देर रेस्ट करते हैं और फिर दोबारा नी सेक के अंदर चले जाते हैं। नी सेक के अंदर जाने के बाद विंग नी हुसैन को ढूंढने, मतलब नी हुसैन जो महल में रहता था ना, वहाँ पे जाता है एंड वहाँ से गार्ड से कहता है कि मैं नी हुसैन से मिलना चाहता हूँ। एंड जो गार्ड्स थे वो तुरंत ही नी हुसैन को ये खबर दे देते हैं। नी हुसैन तुरंत ही बाहर आ जाता है। यहाँ पे नी हुसैन को देखकर विंग कहता है, हुसैन मुझे तुमसे कुछ बात करना है। यह सुनकर जो नी हुसैन था वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो नोट कर देता है। इतने दिनों बाद अपने दोस्त को देखकर वो भी थोड़ा खुश था, इसीलिए वो महल के अंदर जाते हैं। महल के अंदर जाने के बाद नी हुसैन और विंग बात करने के लिए बैठते हैं। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है, हुसैन तुम उस गाँव में गए थे ना,
यहाँ पे ये सुनकर जो न्यू हुसैन था वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो कहता है गाँव, कौन सा गाँव? यहाँ पे न्यू हुसैन की बात सुनकर विंग कहता है वही गाँव जहाँ पे तुम्हारा एक दोस्त गायब हो गया था। ये सुनकर जो न्यू हुसैन था वो कहता है ओ वो गाँव, हाँ वहाँ पे मेरा एक दोस्त खो गया था, मैं गया था वहाँ पे, लेकिन मुझे कहीं पे भी कुछ नहीं मिला, ना ही मेरा दोस्त मिला और ना ही मैं वहाँ पे किसी को मिली हूँ। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे बहुत कुछ अजीब था। ये सुनकर विंग कहता है अजीब मतलब? यहाँ पे जो न्यू हुसैन था वो कहता है हाँ उस गाँव का नाम जंक्शन गाँव है। ये गाँव उतना बड़ा नहीं है लेकिन उतना छोटा भी नहीं है, वो सेक्ट नहीं है, सेक्ट से बाहर आता है और वहाँ का जो मुखिया है वो बहुत अजीब है। ये सुनकर विंग कहता है अजीब? किस तरह का अजीब? यहाँ पे न्यू हुसैन कहता है हाँ मैं जब वहाँ पे गया था उस गांव पे, वहाँ पे जाने के बाद मेरी स्वागत करी गई थी। मैंने कोई इनविटेशन देकर वहाँ पे नहीं गया था, लाइक किसी को इन्फॉर्म करके नहीं गया था, लेकिन उनको पता चल गया कि मैं वहाँ पे आने वाला हूँ क्योंकि मैं एक सेक्ट का लीडर हूँ, इसीलिए वो लोग मुझे स्वागत कर रहे थे। एंड यहाँ पे वहाँ पे जो मुखिया थे वो बहुत ज़्यादा अजीबली मुझे देख रहा था। मुझे पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लगा था, फिर जाके जब मैंने उस गांव को पूरा घूमा, उस गांव के जो जंगल था वो भी मैंने घूमा था, लेकिन मुझे कुछ अनयूजुअल नहीं लगा था। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगा था, वहाँ का जो मुखिया था वो बर्ताव कुछ अलग करता था जो मुझे बहुत अजीब फील करवाता था। ये सुनकर विंग कहता है तुमने और कोई लक्षण देखा है वहाँ पे? ये सुनकर जो न्यू हुसैन था वो कहता है पता नहीं, मैंने उतना नोटिस नहीं कर पाया। हाँ एक चीज़ था जो बहुत ज़्यादा अजीब मुझे लगा था, वहाँ पे जो मुखिया का बेटी था वो बहुत ज़्यादा अजीब था। ये सुनकर विंग कहता है मुखिया का बेटी? क्या क्या अजीब था? यहाँ पे न्यू हुसैन कहता है हाँ मुखिया की बेटी की आंखों में जैसे कुछ अलग था जो मुझे थोड़ा सा डरा दिया था। मैं नहीं जानती हूँ बट हाँ मुझे यही अजीब लगा था। लेकिन हाँ मैं कुछ दिन ही उस गांव में रही थी एंड मैं जल्दी वहाँ से आ गई थी क्योंकि मेरा दोस्त वहाँ पे नहीं मिला था। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो सोचने लगता है क्या अजीब हो सकता है। यहाँ पे जो न्यूज़ था वो कहता है पर क्यों, तुम उस गांव के बारे में क्यों पूछ रहे हो? यहाँ पे विंग कहता है क्योंकि लंजा उस गांव में गया था एंड उसके बाद 2 हफ्ते हो चुके हैं, लंजा वापस नहीं आया है। ये सुनकर न्यू हुसैन कहता है 2 हफ्ता हो चुका है और हमगुंजर वापस नहीं आए, कब गए थे? यहाँ पे जो विंग था वो कहता है हाँ 2 हफ्ते हो चुके हैं और पता नहीं वो एक लेटर तक मुझे नहीं भेजा था और उसने मुझे कहा था कि वो मुझे लेटर्स भेजेगा, लेकिन एक भी लेटर नहीं भेजा। और मैंने जब 2 लेटर भेजा तब भी लेटर्स का कोई जवाब नहीं आया। ये सुनकर जो न्यू हुसैन था वो भी सोचने लगता है। यहाँ पे जो न्यू हुसैन था वो कहता है क्या मैं जो समझ रहा हूँ वही, क्या मेरे दोस्त की तरह ही हमगुंजुन? ये सुनकर जो विंग था वो कहता नहीं मैं अपनी लंजा को कुछ होने नहीं दूंगा, मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। यहाँ पे जो न्यू हुसैन था वो कहता है पर वहाँ पे खतरा होगा, आप वहाँ पे अकेले मत जाइए। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है मुझे जाना होगा, अपने लंजा को वापस लाने मुझे जाना होगा। यहाँ पे जो न्यू हुसैन था वो कहता है ठीक है लेकिन मैं भी जाना चाहता हूँ आपके साथ। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता नहीं तुम मत जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई मुसीबत हो। यहाँ पे जो न्यू हुसैन था वो कहता है मास्टर वे मैं आपके बचपन का दोस्त हूँ, मुझे पता है हमगुंजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एंड मैं चाहता हूँ हमगुंजन को ढूंढना, और साथ ही साथ मेरा दोस्त भी वहाँ पे गुम है, मैं उसे भी ढूंढना चाहता हूँ। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है ठीक है एंड यह डिसाइड हो जाता है। न्यू हुसैन भी उनके साथ चलने लगता है एंड वो लोग अब उस गांव में जाने वाले थे। जंक्शन गांव कल्टिवेशन वर्ल्ड से दूर ही था, लाइक बड़े बड़े सेक्टर से वो बहुत दूर था एंड एक ऐसा गांव था जहाँ पे नॉर्मल इंसान रहते हैं। ये पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को पता है कि वहाँ पे नॉर्मल इंसान रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा कल्टिवेटर्स नहीं जाते थे। हाँ अगर वहाँ का जो मुखिया है वो किसी सेक्ट को लेटर भेजे किसी प्रॉब्लम को लेकर, तब वो लोग जाते थे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड कल्टिवेशन वर्ल्ड वो गांव को सुरक्षित रखना चाहते थे, वहाँ के जो नॉर्मल इंसान हैं उन्हें एकदम मतलब अच्छा रखना चाहते थे, इसीलिए वो लोग मदद भी करते थे। जंक्शन गांव उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है कल्टिवेशन वर्ल्ड में, लेकिन थोड़े थोड़े सेक्ट को पता है इस गाँव के बारे में। जो विंग था, विंग और न्यू हुसैन और लैंड शुजोई अब रवाना हो चुके थे। उन लोगों का जर्नी आसान नहीं था क्योंकि वो लोग एक ऐसी जगह पे जा रहे थे जो ना ही एक सेक्ट है और ना ही इतना पास, ये बहुत दूर था। वो लोग बीच बीच में बहुत बार रुक रहे थे, खास करके विंग के लिए। विंग जो शायद 2 घंटा चलता फिर जाके वो रुक जाता क्योंकि उसे पता है वो बहुत देर तक नहीं चल सकता है अपने बच्चे के लिए एंड उसे थोड़ी देर खाना भी पड़ता है। जो न्यू हुसैन था वो अपने साथ बहुत सारे खाना लाया था एंड यहाँ पे जो न्यू हुसैन था वो बहुत ही क्यूरियसिटी के साथ विंग को देख रहा था। विंग कमज़ोर नहीं है ये उसे पता है,
लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरली चल रहा था। यहाँ पे जो विंग था वो समझ रहा था। विंग नी हुसैन को देखता है और कहता है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? यहाँ पे जो नी हुसैन था वो क्यूरियोसिटी के चलते कह ही देता है, वैसे मास्टर विंग आप तो इतना स्ट्रॉन्ग चलते हैं, तो फिर आप इतना कमज़ोर और इतना पेल क्यों दिख रहे हैं? यहाँ पे जो विंग था वो कुछ नहीं कहता कुछ देर तक। उसके बाद वो कहता है, मैं जो कहूँगा क्या वो तुम दोनों भरोसा करोगे? यहाँ पे जो न्यूज़ था वो कहता है, हाँ हाँ ज़रूर, हम लोग क्यों नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स हम लोग भरोसा करेंगे, आप बोलिए। यहाँ पे जो लैन सुजू थी वो कहते हैं, हाँ मास्टर विंग बताइए। यहाँ पे जो विंग था, विंग उन दोनों को देख रहा था। यहाँ पे वो दोनों बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ विंग को देख रहा था। विंग जो कुछ देर चुप रहने के बाद वो कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये वो दोनों सुन नहीं पाए थे, इसीलिए जो न्यूज़ था वो कहता है, हाँ क्या कह रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा, ठीक से बोलिए। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड ये सुनकर जो न्यूज़ था वो कहता है, ओह अच्छा आप प्रेग्नेंट हैं, क्या है आप? यहाँ पे जो लैन शुजू थी वो कहता है, क्या बोला आपने? यहाँ पे जो विंग था वो चुप हो जाता है एंड वो चलने लगता है आगे जाके, मतलब दौड़ के आगे जा रहा था। यहाँ पे जो न्यूज़ था वो चिल्लाकर कहता है, मास्टर विंग आप बताइए आपने क्या बोला? क्या मैंने सही सुना? क्या मेरा कान सही सुन रहा है या फिर आप कुछ गलत बोला है या फिर मैंने कुछ गलत सुना है? यहाँ पे जो विंग था वो कुछ नहीं कहता है, लेकिन जो लैन शुजू थी वो भी विंग को बोलने लगता है, मास्टर विंग अब बताइए ना, आपने क्या बोला? हम लोगों ने सुना नहीं है, हम लोग शायद कुछ ज़्यादा ही सुन रहे थे। यहाँ पे जो विंग था वो चिल्लाकर कहता है, मैंने जो बोला सच बोला और तुम लोगों ने सही सुना है। एंड ये कहकर वो चुप हो जाता है और फिर से आगे जाने लगता है। यहाँ पे नी हुसैन और जो लैन शुजू था वो एकदम स्टनली खड़ा हो जाता है। विंग का आगे बढ़ रहा था लेकिन वो दोनों एकदम हाँ करके विंग को देख रहे थे। विंग जो कुछ देर चलने के बाद पीछे मुड़ता है, देखता है कि जो क्या कहते हैं उसे, लैन शुजुई और नी हुसैन वो चुपचाप एकदम स्टिफ होकर खड़ा हो गए थे, हाँ करके विंग को देख रहे थे जाते हुए। यहाँ पे विंग कहता है, क्या तुम लोग नहीं आओगे या फिर मैं अकेला जाऊँ? ये सुनकर जो नी हुसैन था वो अपने होश में आता है। नी हुसैन और जो युवान था वो अपने होश में आता है और वो लोग भी दौड़ कर विंग के पास आते हैं। विंग के पास आने के बाद नी हुसैन जो इतना बक करता है वो भी कहने लगता है, मास्टर वे क्या क्या ये सच है? क्या आप सच में प्रेग्नेंट हैं? बट ये कैसे? आप तो मेन हो ना? पर आप क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? देखिए ये मजाक का टाइम तो नहीं है, प्लीज़ अब सच बताइए। यहाँ पे जो विंग था वो गुस्से में नी हुसैन को देखता है और कहता है, मैंने सच कहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुनकर जो नी हुसैन था वो चुप हो जाता है और कुछ देर बाद वो कहता है, क्या ये बच्चा हंगुजुन का है? ये सुनकर विंग एकदम खड़ा हो जाता है और नी हुसैन को बहुत ही गुस्से में देखता है। नी हुसैन डर जाता है और कहता है, नहीं अब हाँ मैं भी ना क्या सवाल करी हूँ, हाँ वो हंगुजुन का ही तो होगा ना, बच्चा हंगुजुन का ही होगा। और ये कहकर वो चुप हो जाता है। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है, तुम दोनों ना मैं क्या बताऊँ। और ये कहकर वो फिर से चलने लगता है एंड वो लोग ऐसे ही बातें करते करते जंक्शन गाँव के जो एंट्रेंस है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उन लोगों का राइड टोटल 2 दिनों का था। 2 दिन बाद जाके वो लोग जंक्शन गाँव पहुँचे थे एंड जंक्शन गाँव पहुँचने के बाद वो लोग वहाँ के एंट्रेंस को देख रहे थे। विंग को पहले से ही उस जगह पे आने के बाद ही बहुत ज़्यादा अजीब एनर्जी फील हो रहा था। पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो तुरंत ही अपने टमी पर हाथ रख देता है और वो उस जगह को देखने लगता है। वो जगह नॉर्मल दिख रहा था लेकिन कहीं ना कहीं उस जगह का जो हवा का जो वाइब था ना वो बहुत अलग तरीके का था, जो विंग ने कभी भी महसूस नहीं किया था, जो वो अब महसूस कर पा रहा था। विंग, नी हुसैन और शुजुई वो तीनों ही धीरे धीरे एंट्रेंस को पार करते हुए जंक्शन गांव के अंदर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जैसा कि नी हुसैन ने बताया था, वहाँ पे ऑलरेडी मुखिया खड़ा था। उस गांव का मुखिया जो फूलों के गुलदस्ता लेकर खड़े थे, लाइक जो फूलों का जो माला होता है ना वो लेकर खड़े थे। यहाँ पे जो विंग था वो हैरानी से देख रहे थे। वहाँ पे कुछ दासिया टाइप थे, कुछ लोगों को फूल लेकर खड़े थे एंड यहाँ पे एक और लड़की भी खड़ी थी जो विंग को देख रही थी। एंड दूसरी तरफ जो मुखिया था वो विंग को देखता है और तुरंत ही विंग के पास आकर वो माला विंग के गले पर लगा देता है और कहता है, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गाँव में। आप लोगों को इस गाँव में आने का कोई रीज़न है? यहाँ पे जो विंग था वो हैरानी से सबको देख रहा था। यहाँ पे विंग मुखिया को देखते हुए कहता है, आपका शुक्रिया हमारा इतना अच्छा वेलकम करने के लिए, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ या फिर हम यहाँ पे आने वाले हैं? यहाँ पे जो मुखिया थी वो हंसते हैं और कहते हैं, क्योंकि हमारे कुछ लोगों ने देख लिया था कि आप लोग यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पे वो मुखिया न्यूसन की तरफ देखते हुए कहता है, और ये एक बार आ चुके हैं इसीलिए हमें पता था कि वो एक सेक्ट लीडर हैं एंड सेक्ट लीडर के साथ आप आ रहे हैं, इसका मतलब आप भी कोई सेक्ट से ही बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहले से खड़े थे। ये सुनकर विंग नोट करता है, लेकिन विंग को मन में कुछ ना कुछ डाउट तो हो गया था, क्योंकि ये लोग बहुत अलग दिख रहे थे। जैसे नॉर्मल ह्यूमन देखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल नहीं था। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है हाँ, और ये कहकर वो तुरंत ही टॉपिक पर आ जाता है। वो कहता है,
मुझे आपसे कुछ बात करना है। यहाँ पे जो मुखिया था वो कहता है हाँ ज़रूर आइए हम लोग बैठकर बात करते हैं। और यहाँ पे जो विंग और मुखिया थे एमी हुसैन एंड शुजुई वो लोग मिलकर बैठते हैं कहीं एक रूम के अंदर कमरे में। एंड वहाँ पे सब लोगों को ड्रिंक परोसा जाता है एंड सब लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है मेरे यहाँ पे इस गाँव में मेरा हस्बैंड आया था एंड उसके बाद 2 हफ्ते हो गए हैं एंड 2 हफ्ते में मेरा हस्बैंड वापस सेक्ट नहीं आया था, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को ढूंढने यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे जो मुखिया था वो कुछ देर तक चुप रहते हैं। विंक नोटिस कर पा रहा था उस मुखिया के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे, थोड़ी देर के लिए ही चेंज हुआ था। उसके बाद उस मुखिया के एक्सप्रेशन एकदम मतलब नॉर्मल हो जाते हैं और वो कहते हैं वो हाँ कुछ दिन पहले कुछ 2 हफ्ते पहले यहाँ पे कुछ डिसाइपल आए थे, वो भी लैंड क्लैन से, एंड वहाँ पे शायद सेकेंड जेट भी था। ये सुनकर विंग नोट करता है और कहता है हाँ वो यहाँ पे आए थे। ये सुनकर जो मुखिया था वो कहता है हाँ वो यहाँ पे आए थे, वो कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे और उन्हें खास तौर पर मैंने ही बुलाया था। एंड उसके बाद वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 1 हफ्ते बाद ही वो निकल गए थे यहाँ से। ये सुनकर विंग कहता है निकल गए थे पर कहाँ? अगर वो निकल गए थे तो वो सेट क्यों वापस नहीं आया? यहाँ पे ये सुनकर जो वो मुखिया था वो कहता है पता नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन 1 हफ्ते तक ही चला था। वो पूरे गाँव घूरे थे, गाँव के जो जंगल थे वहाँ भी घूमे थे। उसके बाद वो चले गए थे। वो जो केस था वो सॉल्व हो गया था। उन्होंने कहा था कि अब सब कुछ ठीक है एंड ये कहकर वो चले गए थे 1 हफ्ते बाद ही। ये सुनकर विंक कंफ्यूज और अजीब फील करता है और वो मुखिया की तरफ देखता है और कहता है लेकिन मेरा हस्बैंड वापस नहीं आया था, वो कहा था अगर वो वापस आता तो वो मुझसे क्यों नहीं मिलता। यहाँ पे जो मुखिया था वो कहता है मुझे पता नहीं कि आपका हस्बैंड क्यों नहीं मिला आपको, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ वो यहाँ से चले गए थे। यहाँ पे विंग तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है नहीं मेरा हस्बैंड वापस नहीं आया है और अगर वो आता तो सबसे पहले वो मेरे पास आता। और ये कहकर वो उस रूम से बाहर चले जाता है और वो उस गांव को अच्छे तरीके से घूरने लगता है। विंक के पास भले ही गोल्डन कोड नहीं था लेकिन उसके पास उसके फ्लूट थी, वो फ्लूट जो येन मेटल से तैयार था, इसीलिए वो इस फ्लूट को अपने पास हमेशा रखता था। एंड ये फ्लूट जो काली शक्ति है ना उसे महसूस कर पाता था, जिसके के तहत वो भी महसूस कर पाता था कि यहाँ पे कोई ब्लैक एनर्जी है या नहीं। इसीलिए विंक बहुत अच्छे तरीके से उस जो गांव है उस गांव को देखता है और ढूंढने लगता है कि यहाँ पे कोई ब्लैक एनर्जी है या नहीं। यहाँ पे जो नी हुसैन और शुजुई था वो भी बाहर आ गए थे एंड विंग के पीछे जा रहे थे। विंग वो घूम घूम कर गाँव को अच्छे से स्कैन कर रहा था। पीछे पीछे जो मुखिया था वो भी आ रहा था। यहाँ पे कहीं से एक पेड़ के पीछे से एक इंसान विंग को घूर रहा था, बहुत ही मतलब उसका आइस रेड था एंड वो विंग को घूर रहा था। विंग जो अपने आसपास एक एनर्जी महसूस कर पा रहा था लेकिन वो ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि आखिर की अच्छी पावर है या फिर बुरी, लेकिन एक एनर्जी उसे फील तो हो रहा था। विंग ऐसे ही चलते 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 जो गांव का जो जंगल है वहाँ पर पहुँच गया था। जंगल में पहुँचने के बाद वो जंगल के अंदर एंटर करने ही वाला था, तभी जो मुखिया था वो विंग को रोकते हुए कहता है रुके, आप उस जंगल में मत जाइए। यहाँ पे जो विंग था वो पीछे मुड़ता है और मुखिया की तरफ देखते हुए कहता है क्यों, मैं क्यों ना जाऊँ। यहाँ पे जो मुखिया था वो कहता है वो ये जंगल उतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है आप सभी के लिए। यहाँ पे जो विंग कहता है फिर भी मुझे जाना है। यहाँ पे जो मुखिया था वो कहता है प्लीज़ आप मत जाइए। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है नहीं मैं जाऊँगा। और ये कहकर विंग उस जंगल के अंदर पैर रख देता है और पैर रखने के बाद ही उसे एक एनर्जी, बहुत ही पावरफुल एक एनर्जी फील हुआ था एंड वो तुरंत ही अपना पैर पीछे कर लेता है। यहाँ पे जो न्यूज़ था वो तुरंत ही विंग को पकड़ लेता है। विंग पकड़ते हुए कहता है क्या हुआ। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है यहाँ पे कुछ तो अजीब है, पर क्या। यहाँ पे जो न्यूज़ था वो कहता है अजीब है। विंग की बातें को जो मुखिया था वो भी सुन रहा था एंड विंग की बातों को सुनकर मुखिया के जो सिर है वहाँ से पसीना निकलने लगता है। वो अपने आंखों को इधर उधर घुमा रहा था। यहाँ पे जो विंग था वो पीछे मुड़ता है और मुखिया की तरफ देखता है। मुखिया जो अपने सिर को नीचे किया हुआ था, यहाँ पे जो विंग था वो गुस्से में कहता है क्या है यह सब, इस जंगल में कुछ अलग एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है, यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो मुखिया था वो कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या है। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है आप कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं, पर कोई नहीं, हीलिंग पैट्रियार्क हूँ मैं, मुझसे कुछ नहीं छुपेगा। हीलिंग पैट्रियार्क का नाम सुनकर ही जो मुखिया था वो हैरानी से विंग को देखता है। विंग एक स्मक करता है और वो तुरंत ही जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। वो मुखिया वहीं पे एकदम स्टिफ हो गया था। दूसरी तरफ नी हुसैन एंड जो लैंड शुजुई थी वो भी विंग के साथ चलने लगते हैं। विंग एंड लैंड शुजुई एंड नी हुसैन जंगल के अंदर चले गए थे लेकिन मुखिया उसके पीछे नहीं आई थी। मुखिया शायद वहाँ से चले गए थे। विंग एंड नी हुसैन को लगता था एंड वो लोग इस जंगल को अच्छे से घूर रहे थे, अच्छे से। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है हुसैन यहाँ पे कुछ अलग एनर्जी है जो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं
इतना तो अब महसूस कर पा रही हूँ कि ये एनर्जी बुरा एनर्जी है, लेकिन ये किस तरह का बुरा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ना ही मैं इसे डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे जो हुसैन था वो कहता है कैसी पावर है, पर मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो विंग था वो अपने सिर पर हाथ मारता है और कहता है ये तुम कैसे फील कर पाओगे, तुम्हारे पास गोल्डन कोर है, तुम सिर्फ डार्क एनर्जी को फील कर पाओगे, लेकिन मेरे पास सिर्फ डार्क एनर्जी है जिससे मैं हर तरीके की शक्ति को महसूस कर पाऊंगा। यहाँ पे ये सुनकर जो न्यूज़ था वो नोट करता है और वो लोग चलने लगता है। धीरे धीरे वो लोग जंगल के गहराई तक जा रहे थे और जितना गहराई तक जा रहा था उतना ही विंग को महसूस हो रहा था कोई ना कोई उन दोनों को देख रहा था। वो जो विंग था वो बार बार चारों तरफ देख रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन उसे ये फील हो रहा था कोई ना कोई इसको उनके ऊपर नज़र रख रहा था। एंड जो नी हुसैन और जो शुजुई था उन्हें भी लग रहा था कि कुछ तो है जो उन्हें नज़र रख रहा था या फिर उनको फॉलो कर रहा था। यहाँ पे जो लैन शुजुई था वो चारों तरफ देखता है, पीछे देखता है, लेकिन कहीं पर भी कुछ नहीं था, लेकिन उनको महसूस हो रहा था। यहाँ पर जो शुजुई था वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है मास्टर वी, यहाँ पे कोई तो है जो हमें फॉलो कर रहा है, हमें महसूस तो हो रहा है। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है मुझे पता है, चुपचाप चलते रहो, देखते हैं कि ये कौन है। यहाँ पे जो न्यूसेन और शुजी था वो नोट करते हैं एंड चलने लगते हैं। वो लोग बहुत देर तक चलते हैं एंड एक पॉन्ड के पास आकर वो लोग रुक जाते हैं। वो पॉन्ड का पानी, वो पॉन्ड बहुत अलग था। उस पॉन्ड की पानी कोई नॉर्मल कलर का नहीं था, वो रेड कलर का था, रेड कलर का पानी था। यहाँ पे विंग उस पानी को देखता है और वो धीरे धीरे उस पॉन्ड के करीब जाने लगता है। यहाँ पे जो न्यूसेन था विंग को रोकते हुए कहता है मास्टर भाई अब संभाल के जाइए, ये कोई खतरा भी तो हो सकता है। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है रुको, और ये कहकर वो धीरे धीरे उस पॉन्ड के तरफ जाने लगता है। एंड उस पॉन्ड पे जाने के बाद ही अचानक चारों तरफ धुआं ही धुआं होने लगता है, सफ़ेद धुआं एंड सफ़ेद जो स्मोक है वो बढ़ने लगता है। विंग अपने जो मुंह है उसे पकड़ लिया था, विंग तो पकड़ लिया था, लेकिन जो न्यूसेन था वो घबराहट में अपना मुंह छुपाना ही भूल गया था, कवर करना भूल गया था, और ना ही लैन शुजुई भी नहीं कर पाया था। और उस स्मोक को सूंघने के बाद ही नी हुसैन एंड जो लैन शुजुई थी वो लोग बेहोश हो गए थे। विंग जो उन दोनों को देखते हैं, इन दोनों बेहोश हो गए थे। विंग तुरंत ही उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों नहीं उठते हैं। विंग कुछ देर तक उनको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी वो स्मेल महसूस हो रहा था और वो भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर विंग के फिर से आंखें खुलती हैं। आंखें खुलने के बाद वो चारों तरफ देखने लगता है अपने सिर को पकड़कर। यहाँ पे वो चारों तरफ देखकर वो हैरानी से कहता है ये मैं यहाँ कैसे आ गया। यहाँ पे जो विंग था वो उठने के बाद नी हुसैन एंड जो शुजी था उसे ढूंढने लगता है। शुजी और नी हुसैन वो लोग दूर दूर जाके गिरे हुए थे। यहाँ पे विंग दौड़ कर नी हुसैन के पास जाता है और नी हुसैन को उठाता है। नी हुसैन भी उठता है। उठने के बाद जो विंग था वो शुजुई को उठाता है, शुजुई भी उठता है। विंग और वो लोग चारों तरफ देखने लगता है। विंग चिल्लाकर कहता है ये हम तो उस जंगल में थे ना, लेकिन हम लोग यहाँ कैसे आ गए। यहाँ पे जो नी हुसैन था वो कहता है वही तो, और हम लोग वापस यहाँ पे कैसे आ गए। यहाँ पे जो विंग था वो कंफ्यूज था। विंग कहता है पर हम लोग तो यहाँ पे जो विंग था शुजी था वो कहता है पर हम लोग दोबारा लैंड क्लैन कैसे आ गए। यहाँ पे विंग कहता है वही तो, जी हाँ वो लोग लैंड क्लैन वापस आ गए थे, बट कैसे। बेहोश होने के बाद जब उन लोगों ने पल भर में ही आँख खोलने के बाद फिर से लैंड क्लैन वापस आ गए, और वो भी लैंड क्लैन के जो पॉइंट है वहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ पे विंग बहुत देर तक इस जगह को देखता है, लेकिन उसे एक चीज़ बहुत अजीब लग गई थी। पॉन्ड के अंदर एक फ्लावर था। जो लैंड क्लैन का पॉन्ड था, जो कोल्ड पॉन्ड, वहाँ पे कोई फ्लावर नहीं थे एंड पानी का कलर सफ़ेद था, लेकिन यहाँ पे वो पॉन्ड रेड कलर का था। जो विंग था वो नोटिस करते हुए कहता है नहीं ये लैंड क्लैन नहीं है, ये लैंड क्लैन की तरह दिखता है लेकिन ये लैंड क्लैन नहीं है। यहाँ पे जो हुसैन था वो कहता है आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये लैंड क्लैन नहीं है, ये पूरा लैंड क्लैन लग रहा है, और ये तो कोल्ड पॉन्ड के सामने आए। ये कहकर वो रुक जाता है और वो पॉन्ड की तरफ देखता है। पॉन्ड जो जो रेड कलर का था, पानी रेड कलर का था। यहाँ पे जो विंग था वो कहता है देखा, कोल्ड पॉन्ड के पानी सफ़ेद है और ये रेड कलर का है, और यहाँ पे बहुत कुछ थोड़ा बहुत अलग है। हाँ सिमिलर, एकदम सिमिलर तो है, लेकिन पॉन्ड का कलर ऐसे चेंज तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम लोग जंगल में ही है, लेकिन यहाँ ये लैंड क्लैन नहीं है। यहाँ पे हुसैन भी कहता है हाँ ये लैंड क्लैन नहीं है, पर ये क्या है। यहाँ पे विंग कहता है पता नहीं, हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये कहकर वो उस कोल्ड पॉन्ड से बाहर आ जाता है, यानी कि कोल्ड पॉन्ड का जहाँ जगह है ना वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो तीनों बाहर आने के बाद जगह को देखने लगते हैं। यहाँ पे एक भी इंसान नहीं थे। घर थे जैसे लैंड क्लैन में था वैसे ही सब कुछ था, लेकिन वहाँ पे इंसान नहीं थे। विंग, नी हुसैन एंड जो शुजुई उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो लोग और अंदर जाते हैं। यहाँ पे विंग तुरंत ही जो लाइब्रेरी है वहाँ पे जाता है। लाइब्रेरी एकदम सेम टू सेम था, जैसा पहले था वैसा ही है। फिर वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो और जगह घूमने लगता है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग ग्राउंड था वहाँ जाता है। फिर जो
जेबू उनका जो क्वार्टर है वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, ना ही मास्टर लैंड के कमरे में कोई था, लेकिन सब कुछ एकदम सेम था, सेम। विंक हैरानी से ये सब कुछ देख रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये है क्या। वो सब कुछ चेक कर चुका था, लेकिन वो अपना कमरा नहीं चेक किया था, इसीलिए विंक और वो तीनों विंग के कमरे पर जाने लगता है। यहाँ पे विंग सोचता है वहाँ पे भी शायद कोई नहीं होगा, इसीलिए वो भी नॉर्मली चलने लगता है। लेकिन विंग क्वार्टर के सामने आकर हैरानी से सब कुछ देखने लगता है कि यहाँ पे तीनों की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो चुकी थी। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पर रखता हूँ, देखते हैं अब आगे क्या होता है। और हाँ, जिसने भी कहा था कि ये स्टोरी सिमिलर है, बिल्कुल नहीं है। अब आप आगे ही देख पाओगे कि ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो आज का पार्ट यही रखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और विंग ने, न्यूज़ ने और जो सुजी है, वो तीनों ने आखिर ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से इन दोनों की आंखें इतनी बड़ी हो गई थी, ठीक है। तो अभी के लिए बाय।